नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम 5272 भर्ती का एग्ज़ाम डेट कब तक लग सकता है? इसको लेकर के आप सभी के लगातार क्वेरीज आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे कि हम लोग कब तक मान के चलें कि एग्ज़ाम हमारा हो सकता है। अभी देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 से अभी भी कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम होने शेष है, एग्ज़ाम कंडक्ट होना भी शेष है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है, 1468 पोस्ट है उसमें। जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसी है। इनकी अभी एग्ज़ाम डेट होने शेष हैं। इसके बाद पेट 2023 में जो भी बड़ी भर्तियां हैं फिर उनके आगे एग्ज़ाम डेट लगेंगे। और उसी में एक भर्ती आपकी भी है, पेट 2023 से एएनएम 5272 की। ज़्यादातर भर्तियों में जो पुरानी भर्तियां हैं उनके शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है, यानी शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद भी उनकी एग्ज़ाम डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। और अभी ये फरवरी का महीना है, स्टार्ट हो चुका है। अभी मार्च के मंथ तक जितने भी छोटी भर्तियां हैं, पेट 2022 और 23 की दोनों मिला करके उनके एग्ज़ाम लगभग करा लिए जाएंगे मार्च लास्ट तक। अप्रैल में नहीं जाना चाहिए। अब आगे आएंगे कि फिर अप्रैल से किन भर्तियों की एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेंगे अप्रैल से। और ये भी हो सकता है कुछ छोटी भर्तियों की एग्ज़ाम डेट अप्रैल में भी जा सकते हैं। तो अप्रैल से जो भी बड़ी भर्तियां हैं, चाहे पेट 2022 की हो या फिर 2023 की हो, उनके एग्ज़ाम डेट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी में एक एग्ज़ाम होगा पेट 2025 का, हालांकि इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि पेट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंशन की नोटिस पेट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर के, लेखपाल लोअर वैकेंसी के न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर के शासन से जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिल जाता है, महाकुंभ की वजह से देरी हो रही है। अदरवाइज अब तक एक्सटेंशन की नोटिस भी आ गई होती और पेट 2025 का नोटिफिकेशन भी आ चुका होता। तो पेट 2025 का एग्ज़ाम अभी भी या तो अप्रैल या फिर मई, वैसे मई की संभावना ज़्यादा है पेट 2025 के लिए। आप में से किसी भी सिस्टर को पेट 2025 की तैयारी करनी हो, बिल्कुल आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, आप सभी बीपीओ जूनियर असिस्टेंट ये दोनों भर्तियां और पेट की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि अप्रैल मई में इनके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। और हमने आप सभी की भर्ती के लिए, यानी कि एएनएम 5272 भर्ती के लिए हम मई या फिर जून, हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड मंथ बता रखा है, मई या फिर जून। यानी कि मई से पहले होने के चांस बिल्कुल भी नहीं। और आप सभी को याद होगा, हम फिर से चीज़ें रिपीट इसलिए करते हैं कि बिना किसी जानकारी के हर दिन वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने आप सभी को फॉर्म भरने के टाइम पे भी बताया था कि अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम होने की संभावना 0% है। अब भले ही उसी समय से कुछ लोग दिसंबर बता रहे थे, जनवरी, फरवरी, इस तरह से बताने वाले लोग बताते रहते हैं अपना कुछ भी अनुमान से, तो उसका कोई मतलब होता नहीं, आप लोग परेशान होते हैं। अभी भी हम आपसे यही कहेंगे, फिलहाल में जो मई जून का हमने मंथ बता रखा है आपको, दिसंबर के मंथ से, लास्ट ईयर दिसंबर के मंथ से, कि मई या फिर जून में। तो अभी भी हम आप सभी से यही कहेंगे कि आप लोग मई या फिर जून का मंथ ही मान करके चलें। और में भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत और देरी हो, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। एक बार शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाए आपकी भर्ती में, तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया वहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कोई जानकारी मिलेगी आयोग से आपकी भर्ती पर जब कार्य शुरू होगा एग्जाम कराने को लेकर के, तो आप सभी को 2-3 महीने पहले ही हम कंफर्म बता देंगे लगभग कि हाँ इस महीने में। आपको डेट तो पता नहीं होती, नोटिस आने के बाद ही डेट कंफर्म होता है, लेकिन किस मंथ में होगा आपको बता देंगे। तो फिलहाल में अभी कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, मई या फिर जून से पहले कोई संभावना नहीं है। मई या फिर, हाँ, मई या फिर जून से पहले कोई भी संभावना, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मई या फिर जून में आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस अगर इसी मंथ में आ जाती है तो आपका एग्ज़ाम मई में भी कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिन भर्तियों के एग्ज़ाम लगेंगे उनके साथ में आपकी भर्ती का भी एग्ज़ाम लग सकता है। तो फिलहाल में आप लोग अप्रैल से आगे अभी मत सोचिए। बाकी देखिए, देरी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम आप सभी से यही बोलेंगे कि आप लोग मई या जून को ही मान करके तैयारी करिए। यानी कि अप्रैल तक का समय आप मान करके कि हमारे पास अप्रैल तक का अधिकतम समय है। बाकी अभी कोई भी आयोग से, कोई भी माननीय आयोग से कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेड जानकारी भी प्राप्त नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है। अगर आपको हमारे कंप्लीट बैच से जुड़ना हो, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास शाम को 7 बजे से चलती है, लाइव क्लास लगभग 1.5 घंटे कम से कम मिनिमम, और उसके ऊपर समय जो भी हो जाए, कभी पौने 2 घंटे या 2 घंटे तक भी क्लास होती है।
और क्लास हम जब भी लेते हैं, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप सभी को पता भी होगा कि हम फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आप चीज़ों को रटने के बजाय उनको समझें और अच्छे स्कोर के साथ सेलेक्ट हो, ताकि आप सिलेक्शन के बाद भी अपने गृह जनपद या फिर अपने ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो, ताकि फिर आगे आपको ट्रांसफ़र के लिए कई वर्षों का इंतज़ार न करना पड़े। पुराने जो लोग भी हैं, जिनको अपना गृह जनपद नहीं मिला है, वो लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं। तो आप अच्छे स्कोर के साथ सेलेक्ट हो। सेकंड चीज़ देखिए, पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप है। सेम क्लास की सेम डे में या फिर अगर लेट हुआ तो थोड़ा सा लेट भी आपको पीडीएफ मिल जाता है आंसर के साथ में, कुछ डायग्राम के साथ में, कुछ कभी-कभी थियरी के साथ में या क्लास नोट के साथ में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के लिए है कि हम एक टेस्ट के लिए एक अलग से हमने ग्रुप, पेड ग्रुप बना रखा है। जो लोग कंप्लीट बैच लेते हैं उनको तीनों ही ग्रुप में ऐड किया जाता है। लाइव क्लास के लिंक जहाँ पे मिलेंगे, पीडीएफ के लिए और टेस्ट के लिए। अगर आप केवल टेस्ट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है 1499। डिस्काउंट में ये फ़ीस काफ़ी समय से 1199 की चल रही है, और अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी ही फ़ीस पे करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको केवल टेस्ट के बैच से जुड़ना हो, टेस्ट वाले बैच में अभी 1600 यानी 1600 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और कोई भी देखिए हम क्वेश्चन ऐसे नहीं कराते हैं कि सिंपल सा, जैसे सपोज दैट विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही एक दो मिलें। तो आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और हमारे जो भी प्रश्न हमने सेट किया हुआ है, सभी प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में 2-3 प्रश्न आपको उसमें और प्रिपेयर हो जाएँ। ठीक है, तो पूरे आपके 38 टॉपिक से, सिलेबस से आपके लिए टेस्ट का हमने कंप्लीट पूरा बैच तैयार कर रखा है, जिसमें 1600 क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और कोई भी हम क्वेश्चन या कोई भी क्लास हम कभी डिलीट नहीं करते हैं। आपके एग्ज़ाम डेट तक आपके लिए वैसे ही अवेलेबल रहेगा, और 10,000 से भी ज़्यादा, अगर आपका एग्ज़ाम डेट थोड़ा बहुत अगर लेट हुआ तो आपको आगे क्वेश्चन से मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम डेट तक। और जो क्लास आपको मिलेगी कंप्लीट बैच में, वो क्लासेज भी आपको आपके एग्ज़ाम डेट तक मिलते रहेंगे। तो 10,000 से भी ज़्यादा हम आप सभी को आपके टेस्ट बैच में क्वेश्चन देंगे। अगर आपको केवल टेस्ट बैच से जुड़ना हो तो इसके लिए कंप्लीट फ़ीस है 799। अगर आप डिस्काउंट में, अगर आप ऑफ़र के साथ में अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो अभी आपको वर्तमान में सिर्फ 499 फ़ीस पे करना होगा। तो आप में से जिन भी सिस्टर को बैच से जुड़ना हो या फिर केवल टेस्ट वाले बैच से जुड़ना हो, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बैच की जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप केवल फ़ीस पे करके, आप टेलीग्राम आप चलाते हो, टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए। तो आप चाहें डायरेक्टली फ़ीस पे करके, या फिर आप कहेंगे तो हम आपको स्कैनर भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर, आप मैसेज करते अगर हैं तो उसके बाद आपको हम तुरंत बैच में ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है बैच से जुड़ने के लिए, आपको किसी भी अलग से एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास हमारा नंबर ना हो तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9315707758। यहाँ पर एक चीज़ बताना छूट गया है कि जिनके भी नंबर माइनस में है पेट में, अब वैसे तो देखिए जिनके दोनों में ही माइनस में है, वास्तविक या फिर नॉर्मलाइज्ड है, उनके लिए संभावना बहुत पहले से फॉर्म भरने के टाइम पे भी हमने कहा था कि बिल्कुल 0% है। बाकी जिन भी बहनों को डाउट लगा, आयोग जाकर के उन लोगों ने पता किया था, और जो भी अभी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ रही है, आप देखेंगे उसमें ऐसे लिखा हुआ आता है कि वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड में आपके स्कोर माइनस में नहीं होने चाहिए। तो जिनके किसी एक में प्लस है, एक में माइनस है, आप तैयारी करिए, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। नहीं पढ़ेंगे तो वो समय खराब जाएगा, पढ़ेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, तो कम से कम आपको पछतावा ना रहे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर क्या करेंगे, आप उस समय से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो 1.5-2 महीने में या 3 महीने में कितनी तैयारी कर लेंगे आप। इसलिए प्लीज़ आप लोग तैयारी करिए, जिनके नंबर माइनस में भी हो पेट में, आप तब भी तैयारी करिए। यहाँ मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप किसी और भर्ती में, या फिर दोबारा से वैकेंसी आएगी, पेट 2025 से वैकेंसी आने की चांस वैसे है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। या फिर अगर आप एनएचएम में ना हो, वहाँ पे काम देगा आपको ये तैयारी, या फिर किसी अदर स्टेट के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे, आपको वहाँ के लिए तैयारी काम करेगी। तो बिल्कुल आप तैयारी करिए अच्छे से, तैयारी के लिए आप न सोचें मौका मिले या ना मिले, ठीक है। बाकी जो है एज पर नोटिफिकेशन कि आपके वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड में माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके किसी एक में प्लस में हो तो भी आप तैयारी करें, दोनों में माइनस हो तो फिर हम आपके लिए ये नहीं बोलेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। फिर भी आप पढ़ाई करिए, यहाँ ना मौका मिले कहीं और भर्ती में मौका मिलेगा आपको, तो पढ़ाई करते रहिए।
आपकी भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस इसी मंथ में लास्ट तक हमने बोला हुआ है, आज से नहीं बहुत पहले से बोला हुआ है। तो अभी भी हम वही बोलेंगे आप सभी से कि फरवरी लास्ट तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, लेट हुआ तो मार्च में भी जा सकता है। और जैसे जैसे शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने में डिले होगा वैसे वैसे एग्जाम डेट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी आप सभी के मन में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दीजिएगा अगर आप कर पाएँ, कर सकते हैं तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।